मोदी सरकार संसद भवन की नई इमारत को लेकर इतनी उतावली क्यों? बीबीसी के सोर्सेस के मुताबिक भारत सरकार के प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जैसे जैसे ज्यादा जानकारी मिल रही है, वैसे वैसे इससे जुड़े सवालों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। सेंट्रल दिल्ली को एक नई शक्ल देने वाले इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। बहस का मुद्दा एक ही है, एक नए संसद भवन समेत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच कई इमारतों के निर्माण की योजना सही है या गलत। मौजूदा सेंट्रल विस्टा एक ऐतिहासिक इलाका है जिसे देखने लोग दूर दराज से आते हैं और खूबसूरती के साथ साथ भारत की सत्ता की गलियारे भी यहीं रहे हैं। बहरहाल सेंट्रल विस्टा को नई शक्ल देने की शुरुआत होगी संसद से और नई इमारत में खर्च होंगे तकरीबन 971 करोड़ रुपए। हालांकि मौजूदा प्रोजेक्ट के बारे में पहले कम ही सुना गया था, इसलिए जब 2019 की चुनावी जीत के महीनों बाद ही भाजपा सरकार ने इसकी घोषणा की तो कुछ को हैरानी भी हुई। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। मौजूदा सेंट्रल विस्टा में नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स की भव्य इमारत, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी आते हैं और इन सभी इमारतों को नया स्वरूप और शक्ल देने की योजना है, जिसकी कुल लागत 14,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घोषणा के साल भर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई इमारत का शिलान्यास किया, जिसमें 1200 से ज्यादा सांसद और उनके स्टाफ एक साथ बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे सुंदर, इससे पवित्र क्या होगा कि जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत हो। ये समय और जरूरत के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। प्रस्तावित संसद भवन की तैयार होने की तारीख साल 2024 है, लेकिन एक बड़े सवाल के साथ कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसे बनाने की इजाजत देगा, जहाँ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सभी की राय और तरीकों में शामिल करने का भरोसा दिलाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने संसद के निर्माण पर सरकार के रुख को आक्रामक बताया है। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल विस्टा के खिलाफ जाने वाले याचिकाकर्ता वरिष्ठ आर्किटेक्ट नारायण मूर्ति का मानना है, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट चल रहा है हमारी सारी प्रक्रियाओं और संस्थाओं की उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने बताया, मेरे और आपके लिए एक FAR होती है जो बताती है कि हम एक प्लॉट पर कितना बना सकते हैं। अगर हम 10 वर्ग मीटर भी ज्यादा बना लें तो उसकी इजाजत नहीं है और MCD की टीम आकर उसको तोड़ देती है। लेकिन जितनी ऊंचाई की अनुमति है, अगर सरकार ही उसका 1.5 गुना, जितनी FAR में अनुमति है उसका 1.5 गुना बना रही है, तो ये देश के लिए क्या सीख है? क्या इसका मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? जरूरत, लागत, सरकारी अनुमतियां या प्रस्तावित संसद की इमारत का डिजाइन, सभी चीजों पर राय बटी हुई है। सवाल उठने लाजमी है कि क्या आजाद भारत में पहले भी ऐसा हुआ है? आधुनिक इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर मुद्रला मुखर्जी का मानना है, आधुनिक भारत में ज्यादातर प्रोजेक्ट प्रतिस्पर्धा के जरिए बने हैं, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। प्रोफेसर मुद्रला मुखर्जी के मुताबिक IGNCA हो या कोई और, इनके बनने की प्रक्रिया में लोगों को, आर्टिस्ट या आर्किटेक्ट्स, सभी को शामिल किया गया था। उनके मुताबिक उनको लगता है जो सरकार है या नौकरशाही है वो इस पर बहुत ज्यादा हावी है। अब जैसे संसद की इमारत है, जो लोग संसद में समय बिता चुके हैं या अभी भी हैं, उनकी राय तो कहीं दिखाई नहीं देती। फिलहाल लगता है कि सरकार जो लोगों के लिए अच्छा समझती है वो कर देती है, उन्हें बता देती है और बिना चर्चा किए हुए कर देती है। आपकी क्या राय है खबरों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।